morning all of you. Welcome to TSN School, class 12th, biology, chapter number 5th, principles of inheritance and variation, part 2nd. Okay, Mendel's law of inheritance. Based on his experiment, Mendel proposed 3 laws or principle of inheritance. अपने experiments के based पर Mendel ने 3 laws या प्रिंसिपल्स को प्रपोज किया. फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोरमेंट. लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आर बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इट मीन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड थे, while law of independent assortment is based on dihybrid cross. जबकि जो थर्ड लॉ था वो dihybrid cross पर बेस्ड था. Okay, first law is law of dominance. According to this law, characters are controlled by discrete यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स. इट मीन्स जो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स के यूनिट से, जिसे हम क्या बोलते हैं फैक्टर्स, विच अकर इन पेयर्स. और ये जो हैं फैक्टर्स ये पेयर्स में प्रेजेंट है विद वन मेंबर टू द पेयर डोमिनेंसी ओवर द अदर इन अ डिसिमिलर पेयर. यानी एक पेरेंट का डोमिनेंट कैरेक्टर दूसरे पेरेंट के रेसेसिव कैरेक्टर पर डोमिनेंट होता है. इट मीन्स ये डोमिनेंसी जो है इनकी वो एक दूसरे के ऊपर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डोमिनेंट होती है. ओके, नेक्स्ट इज दिस लॉ एक्सप्लेन एक्सप्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन F1 जनरेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2 जनरेशन. इट मीन्स इस लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट जनरेशन जो होगी F1 जनरेशन उसमें ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होंगे, जबकि F2 जनरेशन में डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे. ओके, अब इसी पे डिपेंड है टेस्ट क्रॉस. क्रॉस बिटवीन F2 प्रोजेनी एंड इट्स होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट्स. ये जो क्रॉस होता है वो F2 प्रोजेनी में हो रहा है और इसके होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट्स के बीच में हम ये क्रॉस करवाते हैं. दिस क्रॉस डिटरमाइंस whether the dominant character is coming from homozygous dominant genotype और heterozygous genotype. It means जो dominant character है वो दोनों में से किसी में से भी हो सकता है. अगर homozygous condition है तो भी dominant character express होगा और heterozygous condition है तो भी dominant character ही express होगा. ओके, इसका एग्जाम्पल भी दिया है. टॉलनेस कमिंग फ्रॉम या तो कैपिटल टी से आएगी या कैपिटल टी और स्मॉल टी से आएगी. इट मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर हेट्रोजाइगस और हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों कंडीशन में ही डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करती है. ओके, when capital TT is crossed with small tt, we obtain all TT, capital T और small t tall individual in the progeny. अगर हम कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी को क्रॉस करवाते हैं तो एक जो सिचुएशन होती है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी की होती है, लेकिन इसमें एक्सप्रेस कौन से होंगे, सिर्फ टॉलनेस ही एक्सप्रेस होगी. वेयर एज व्हेन टीटी कैपिटल टी और स्मॉल टी इज क्रॉस्ड विद स्मॉल टी टी, अगर हम इसको स्मॉल टी टी से वापस हम क्रॉस करवाते हैं तो वी ऑब्टेन टॉल एंड ड्वार्फ. यानी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल स्मॉल टी टी इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो प्रोजेनी में हमको दिखाई देते हैं. देयरफॉर इस टॉलनेस इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल टी टी. अगर टॉलनेस कैपिटल टी टी से अगर आ रही है देन वी ऑब्टेन ऑल टॉल प्रोजेनीज इन टेस्ट क्रॉस. जितनी भी प्रोजेनी बनेगी वो सारी टॉल बनेगी क्रॉस टेस्ट में. वी ऑब्टेन बोथ टॉल एंड डॉफ वेराइटीज इन टेस्ट क्रॉस इफ टॉलनेस इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल टी और स्मॉल टी. अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी से टॉलनेस आ रही है तो उसमें हमें दोनों कैरेक्टर्स ही शो होंगे, टॉल और डॉफ. ओके, अब इसमें एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें आपको पी जनरेशन यानी पेरेंटल जनरेशन है जिसमें आर आर रेड कलर शो कर रहा है और स्मॉल आर आर वाइट कलर शो कर रहा है. गैमेट्स बनते हैं, दोनों में से एक एक आ गए एलील्स. ओके, F1 जनरेशन में कैपिटल आर और स्मॉल आर आपके पिंक कलर शो कर रहे हैं. ओके, इसका अगर हम ये देखते हैं पुनेट स्क्वायर अगर हम देखते हैं बनाकर तो F2 जनरेशन में आपको 1:2:1 रेशो में रेड, पिंक और वाइट कलर जो है वो दिखाई देंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. दिस लॉ
दिस लॉ स्टेट्स दैट द टू एलील्स ऑफ पेयर सीग्रीगेट। इसमें हमें ये बताते हैं कि दोनों जो पेयर्स में एलील्स होते हैं वो सीग्रीगेट होते हैं या सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जिस टाइम गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस टाइम ये दोनों ही एलील्स सेपरेट हो जाते हैं, सच दैट अ गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर, यानी गैमेट के पास दोनों फैक्टर में से केवल एक ही फैक्टर जो होगा वो ट्रांसमिट होगा। इन होमोजाइगस पेरेंट्स, अगर होमोजाइगस पेरेंट्स हैं, ऑल गैमेट्स प्रोड्यूस वन सिमिलर, while in heterozygous parents two kind of gametes are produced in equal proportion. It means अगर हम देखते हैं होमोजाइगस कंडीशन है तो दोनों गैमेट्स बनेंगे T और T, और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है जिसमें कैपिटल T और स्मॉल t दोनों हैं तो टू टाइप के गैमेट्स बनेंगे। ओके, और वो दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में ट्रांसमिट होंगे। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज कंप्लीट In incomplete dominance, F1 generation has a phenotype that does not resemble either of the two parents but is mixture of two। जैसे अभी हमने जो फ्लो चार्ट किया था उसमें हमने ही देखा ना तो रेड आ रहा है ना वाइट आ रहा है F1 जनरेशन में, उसमें मिक्सचर आया यानी P, पिंक कलर आया। ओके, तो इसमें आपको ये देखिए फॉर एग्जाम्पल फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर जिसे हम स्नैप ड्रैगन भी बोल रहे हैं, उसमें रेड आर रेड कलर शो कर रहा है, आर कैपिटल आर और स्मॉल आर पिंक कलर शो कर रहा है और स्मॉल आर वाइट कलर शो कर रहा है। हेयर जीनोटाइपिक रेशो रिमेन सेम एज मेंडेलियन क्रॉस। इसमें जीनोटिपिक रेशो तो मेंडेलियन क्रॉस के जैसे ही शो हो रहा है बट फिनोटिपिक रेशो चेंज, लेकिन जो फिनोटिपिक रेशो है वो चेंज हो गया है और उसमें आ रहा है कंप्लीट डोमिनेंस। उसको हम बोल रहे हैं कंप्लीट डोमिनेंस इज नॉट शो, यानी कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो रहा है, क्योंकि ना तो वो रेड कलर का है ना वाइट कलर का है, वो पिंक कलर शो कर रहा है। इट मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। लॉ ऑफ सिग्रेगेशन एंड को डोमिनेंस। तो को डोमिनेंस में क्या बता रहा है, इन को डोमिनेंस द F1 प्रोजेनी रिसेंबल बोथ द पेरेंट, यानी F1 जो प्रोजेनी आ रही है वो रिसेंबल होती है दोनों पेरेंट्स के थ्रू। एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स, जो हमारे अंदर ABO ब्लड ग्रुप जो होता है वो को डोमिनेंस को शो करता है। ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय जीन I, ये एक जीन I से कंट्रोल्ड होता है। जीन I हैज 3 एलील्स और जीन I के 3 एलील्स है IA, IB और स्मॉल i। अ पर्सन प्रेजेंट्स ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स, एक पर्सन के पास दोनों में से केवल 3 में से केवल 2 ही एलील्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। IA एंड IB डोमिनेंट ओवर स्मॉल i, IA और IB डोमिनेंट कैरेक्टर है स्मॉल i पर, बट विथ ईच अदर I और IA एंड IB आर को डोमिनेंट। अगर और IA और IB दोनों ही को डोमिनेंट से एक दूसरे के लिए। ओके, IA एंड IB कंटेन A एंड B टाइप ऑफ शुगर। IA और IB के पास A और 2 टाइप की शुगर प्रेजेंट है, वाइल डज नॉट कंटेन एनी शुगर इन I, और स्मॉल i पे कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं है। इसको एक फ्लो चार्ट के जरिए मैंने बताया है, वो आप देख लीजिए एक बार। एलील फ्रॉम पेरेंट 1, एलील फ्रॉम पेरेंट 2, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड ब्लड ग्रुप टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। ओके, अगर IA दोनों के पास IA प्रेजेंट है तो जीनोटाइप IA होगा और ब्लड ग्रुप क्या होगा A। IA 1 पेरेंट के पास है, IB 2 टाइप सेकंड के पास है तो ब्लड ग्रुप AB होगा। IA और स्मॉल IA होगा तो ब्लड ग्रुप A होगा। IB और IA प्रेजेंट है तो AB प्रेजेंट होगा। IA और स्मॉल I है तो A प्रेजेंट होगा। IB और IA प्रेजेंट है तो AB होगा, और IB और IB प्रेजेंट होगा तो B होगा। IB और स्मॉल I होगा तो B होगा, और अगर दोनों के पास ही स्मॉल I अगर प्रेजेंट है एलील्स तो वो उसका ऑफस्प्रिंग II होगा और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा O। ओके, आज ये टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं बेटा, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके।